क्या आपको भी चलने फिरने में तकलीफ होती है? घुटनों में दर्द बना रहता है या पूरे समय कमर में दर्द रहता है? हाथों में दर्द है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, नसें अकड़ गई हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में अपने YouTube फैमिली के लिए कुछ आसान घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ। उम्र के साथ ही साथ होने वाली इस तकलीफ को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं यदि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो। शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों तिल का। तिल आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं या काला तिल भी ले सकते हैं। सेसमे सीड कहा जाता है इंग्लिश में। 1 चम्मच तिल को यदि आप रोज चबा चबा कर खाते हैं, ऊपर से हल्का गर्म दूध पी लेते हैं, शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से सुधरने लगेगा। जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने मुड़ते नहीं हैं, वो सारी तकलीफ दूर होगी। कभी भी तिल को कच्चा नहीं खाते, हल्का सा भून कर खाइए। देखिए, इसे भूनना है करीब 3 से 4 मिनट तक सेक लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़े कम क्वांटिटी का भून कर बताया है क्योंकि कई बार मैं तिल को भूनकर इसका पाउडर बनाकर रखती हूँ। देखिए, इस तरह से जब तिल में से चट चट की आवाज़ आने लगे, गैस को करना है बंद। और ये तिल जो है कच्चा तिल नहीं रहा, ये भुना हुआ तिल है दोस्तों। कई लोगों को कच्चा तिल खाने से थोड़ी खांसी आने का डर रहता है, इसलिए तिल को सेक कर भून कर खाइए, ठंडा कर लीजिए। आप चाहें तो तिल को गुड़ के साथ चबा चबा कर खा सकते हैं। आप चाहें तो तिल का पाउडर बनाकर गर्म दूध में मिलाकर लेंगे। आप देखेंगे अलग से आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा और आपको जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या से तुरंत ही आराम मिलने लगेगा। 1 चम्मच तिल खाने से हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। तो तिल का पाउडर बना के लिए तिल को चबा कर खाएं या आप तिल और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। वैसे भी गुड़ और तिल का सेवन पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं। हाँ, जिन्हें डायबिटीज़ है वे गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी लोग तिल और गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो तिल जो होता है दोस्तों, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और कॉपर, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं सेसमे सीड में। अगली चीज़ दोस्तों जो कि हमें जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से आराम दिलाता है, वो है सौंफ का सेवन। 1 चम्मच सौंफ को पानी में भिगा कर रखें। सुबह उठकर गर्म करके सौंफ का पानी पीना शुरू करें। सौंफ में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है सौंफ का पानी। इसके अलावा हमारे पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियों को दूर करता है सौंफ का पानी। जब हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा, हमारा हाजमा अच्छा होगा दोस्तों, तो गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सारी समस्याएं होने ही नहीं पाएंगी। सौंफ हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे तनाव को दूर करता है और साथ ही साथ हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है सौंफ का सेवन। ढेर सारा इसमें फाइबर होता है दोस्तों। सौंफ को पानी में उबाल कर पीने से दोस्तों वजन भी कम होता है। सुबह उठकर खाली पेट चाय कॉफ़ी पीने से पहले सौंफ का पानी गरम गरम ही पिएं। आप चाहें तो 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में रात भर भिगा कर रखिए। सुबह आप देखेंगे सौंफ के दाने अच्छे पानी में फूल जाएंगे। इसके बाद आपको इस पानी को गर्म करना है और सुबह आपको पीना है। खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा दोस्तों। सौंफ का पानी सुबह खाली पेट पीना बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। इसके अलावा दोस्तों सौंफ जो होता है ये हमारे डाइजेशन के लिए और कई समस्याओं को दूर करता है सौंफ का पानी। इस तरह से अगर हम खाने पीने का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो हमें जो गठियावाद की शिकायत है वो काफ़ी हद तक हम क्योर कर सकते हैं। अगली रेमेडी जो अपने YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ, वो चाहे तो सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार दालचीनी का पानी भी पीना शुरू करें। नसों का दर्द, नसों के रोग या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, उसके लिए दालचीनी का पानी बहुत गुणकारी होता है। एक छोटा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का ले लीजिएगा दोस्तों, पानी में उबालकर आपको पीना है। कुछ चीज़ों को और भी शामिल करेंगे हम दालचीनी के साथ। कई लोग पूछते हैं कि दालचीनी का पाउडर लेना चाहिए या साबुत दालचीनी ले। मैं हमेशा यही सलाह दूंगी कि हमेशा साबुत खड़ी दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी के पाउडर का प्रयोग कभी ना करें।
एक तो थोड़ा मिलावट का आता है, दूसरा रखे रखे जो इसके नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। एक लेना है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को बहुत से लोग काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा बड़ी इलायची का काढ़ा। इस काढ़े को बनाने के लिए बड़ी इलायची को हल्का सा कूट लें, मतलब 2 टुकड़ों में अंदर से तोड़ लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके नेचुरल ऑयल्स रिलीज हो सके। साथ ही पावरफुल चीज़ जो कि है फेनुग्रीक सीड्स। एक बड़े ग्लास पानी में 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के तोड़ के डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाला है, 1 चम्मच दाना मेथी। पानी को उबाल लीजिए, छान लीजिए और सुबह पीना शुरू करें। आप देखेंगे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कभी कमर में दर्द था, हड्डियों में तकलीफ थी। कमज़ोर हड्डियां मजबूत होंगी और आपको हड्डियों की तकलीफ, जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा। दालचीनी और इस पानी को, मेथी के पानी को गरम गरम पीना है। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम होने के कारण दोस्तों हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और नसों की सूजन या घुटनों में सूजन है वो भी दूर होगी। अगली चीज़ जिसका सेवन आपको दिन में 1 बार करना है दोस्तों वो है फ्लैक्सीड। 1 चम्मच अलसी को दिन में कभी भी चबा चबा कर खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह है एलोवेरा के फूलों का तेल। आपने एलोवेरा का ग्वारपाठा का पौधा देखा होगा पर फूल बहुत कम देखे होंगे। एलोवेरा के फूल बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये ऑरेंज कलर के एलोवेरा के फूल हैं। नहीं मिलता है आपको फूल तो आप यहाँ पर तिल के तेल में एलोवेरा के फूल को डालिए। नहीं मिलता है तो एलोवेरा के फूल की जगह एलोवेरा के जेल को डालिए, 1 चम्मच मेथी के बीज और इस तिल के तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए या धूप में रख दीजिए। घुटने पर मालिश करें। घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, नसें जो कमज़ोर पड़ गई हैं, सुन्न हो गई हैं, लकवा जैसी समस्या में भी इससे मालिश करने से आराम मिलेगा। अगली रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, वो है अजवाइन लीफ। अजवाइन की पत्ती और मेथी के बीजों को पानी में उबाल कर पिएं। वीडियो को लाइक, चैनल